ओके गाइज, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ आज क्लास में। तो आज जो मैं सीरीज चला रखी है जो मैंने PPNDT की, उसके आज 6 क्लास है। मतलब ये कह सकते हैं कि आज मैं 6 इमेज पर आपकी स्टोरी कवर कराऊंगा, किस तरह से स्टोरी कवर करानी है, ठीक है, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसमें OLQ शो करने हैं, ठीक है। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग आई जस्ट वांट टू से ओनली वन थिंग इज दैट कि जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर, चलो छोड़ो लीव ऑल ऑफ दिस थिंग। लाइक तो छोड़ ही दो, लाइक और डिसलाइक तब करना है जब आपको वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना मत करना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जल्दी से एक बार शेयर कर दो। शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग इसलिए ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो आपके भाई बंधु हैं हमसे जुड़ जाएं। उससे क्या होगा कि मतलब एक स्पिरिट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, इतने बंदे मेरे साथ में हैं तो ठीक है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में मज़ा आता है। सिर्फ इसके लिए एक बार जल्दी से कि मैं उससे पहले कि मैं इमेज को एक बार डिस्क्राइब करूं, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। आपकी 2 से 3 सेकंड लगेंगी, एक बार शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। चलिए मैं वो चेक कर लेता हूं कि फोकस वगैरह सब सही है कि नहीं है। एक बार बता दीजिए यस और नो में कि ऑडियो क्वालिटी या फिर पिक्चर क्वालिटी या फोकस ज़्यादा तो नहीं है, जैसे कि प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग की 1st और 2nd क्लास में, वो तो नहीं है। एक बार मुझे बस ये बता दीजिए यस और नो में कमेंट बॉक्स में आंसर करके, ठीक है। तो जब मैं कमेंट पढ़ने के लिए बैकग्राउंड में रहता हूँ तब अगर फोकस हटता है उसको काउंट मत करना, वो अलग इशू है, ठीक है। अब चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊँ कोयम्बटूर INS अग्रणी का मेरा सेकंड था, यस सेकंड SSB था मेरा, नेवी का था, US एंट्री कोयम्बटूर में, ठीक है, जिसका नाम था INS अग्रणी, ठीक है। तो वहाँ पर जब मेरा इंटरव्यू था SSB था, उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या है, उसमें मुझे PPNDT में क्या इमेज मिली थी, ठीक है। मैं उसको आपके सामने एक बार डिस्क्राइब करता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि उस पर बेस कम से कम 5 से 6 इमेज कवर हो जाएंगी और बहुत सारी स्टोरी की थीम मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो स्टोरी कुछ ऐसी है, बिल्कुल डार्क पिक्चर मिलेगी, बिल्कुल डार्क हेजी टाइप पिक्चर होगी। उसमें बस आपको इतना आइडिया लगेगा कि ऐसा लगेगा जैसे कुछ रास्ता टाइप है, ये वे है, ठीक है। ऐसे मान लो ये एक वे है, कोई रास्ता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कुछ पेड़, ऐसे मान सकते हैं। पेड़ की शेप क्या दूँ मैं, ऐसे दे देते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, पेड़ की शेप ऐसे बना देते हैं, ठीक है, सपोज करो ये पेड़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के पेड़, ये एक नहीं है, काफ़ी घना जंगल सा लग रहा है, इतना डार्क होगा जैसे मैंने अभी कम्युनिटी में पोस्ट की थी, उस टाइप की हेजी पिक्चर है, ब्लर पिक्चर है। और यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई बंदा खड़ा है, और मैं इसको वजह इसे यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, वरना यहाँ पर है, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आया। तो एक बंदा यहाँ पर है, उसके यहाँ पर कुछ बंदे, 2 बंदे मान लो बैठे हैं या फिर क्या है, ऐसे मान सकते हैं कि 2 बंदे आसपास खड़े हैं। उसमें क्या था, ऐसा लग रहा था कि खड़े हैं और एक बंदा बैठा हुआ महसूस हो रहा था। ऐसे मान लो मैं बैठे हुए कंसीडर कर लेता हूँ, किसी भी तरह की इमेज आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक यहाँ पर जंगल टाइप था, इधर 2 बंदे थे, और ये रिवर नहीं है, मैं बताता हूँ, ये ऐसे सिंपल एक रास्ता है, और यहाँ पर कुछ मकान, कुछ झोपड़ी टाइप बने हुए थे, ठीक है ना। बात क्लियर है। यहाँ पर कुछ ऐसे मकान बने थे, ऐसे, ठीक है, कोई डाउट। ऐसा फील हो रहा था सिर्फ, ठीक है, ऐसा। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया था हमारा ऑब्जर्वेशन। 30 सेकंड तक हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में एक बार ऑब्जर्व लिख लीजिए, ऑब्जर्व में क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तभी आपकी स्टोरी निकल के आएंगी। वो मैं बताना शायद भूल गया था फर्स्ट वीडियो में। ऑब्जर्व क्या करना है, सबसे पहले देखो कितने बंदे दिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कैरेक्टर या कहें लिविंग पर्सन कितने हैं, कितने बंदे हैं। ऐसा नहीं डेड बॉडी को काउंट नहीं करना, डेड बॉडी भी काउंट करनी है, ठीक है। तो 2-3 जितने भी आपको दिख रहे हैं वो करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको बॉक्स में शो करने हैं बाय पॉइंट ओनली। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड डिसाइड करेगा कि आपकी स्टोरी किस टाइप की होनी है, ठीक है ना। जैसे कि वो रूरल एरिया हो सकता है, वो हिली एरिया हो सकता है,
वो अर्बन एरिया हो सकता है। बात क्लियर है? अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क मैं बताता हूँ आपको। सपोज को रूरल एरिया है, काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव, आपके दिल्ली एनसीआर या आसपास के सिटीज़ के आसपास के गाँव मत समझना। आप चले जाइए ईस्ट की तरफ, या वे इलाके जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी भी अभी अवेलेबल नहीं है, रूरल एरिया, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा, क्या आप यूट्यूब पे दिखाएंगे? अगर आपको कुछ एजुकेट करना है पीपल को, यूट्यूब दिखाएंगे? वहाँ नेटवर्क भी हो सकता है ठीक से ना मिले। तो रूरल एरिया में क्या होगा, आप क्या करेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले टाइप करना पड़ेगा अगर एजुकेट करना। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हिली एरिया है तो हिली एरिया से रिलेटेड हम क्या करेंगे, लैंडस्लाइड कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं प्लांटेशन, हम कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन वगैरह जो हिली एरिया में होता है, या वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होता है, उससे बेस बना सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? उसके अलावा हम इंडिया नेपाल रिलेशन पर कोई स्टोरी बना सकते हैं, कैसे भी। फिर आता है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या करेंगे, क्या हम स्ट्रीट प्ले करेंगे? किसी को देखने की फुर्सत है नहीं ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों क्या है, बेनिफिट ले सकते हैं हम डायरेक्टली। इनके थ्रू अपनी चीज़ों को, अपने थॉट कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं टू ए मास पॉपुलेशन, ठीक है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग स्टोरी चेंज हो जाती है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड चीज़ है, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है, एक्शन जिसे बोलते हैं कि क्या हो रहा है। हिंदी में अगर लिखूं, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एवरीथिंग इज प्री कंसीव्ड इन एसएसबी। जरा मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ले लिया क्या? एवरीथिंग इज प्री कंसीव्ड इन एसएसबी। बस आपको सो इस तरह से करना है कि प्री कंसीव्ड नहीं है, और अगर है भी तो स्टोरी इतनी कंस्ट्रक्टिव है कि देखने वाला हैरान हो जाए और वो सीधा कहे बेटा तुम अंदर आ जाओ, सैलरी कितनी लोगे, सैलरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो ये थोड़ा मजाक हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्क्रीन होना, ठीक है। अब चलिए, तो एक्शन अब आपको ये मिल गया। अब एक्शन किस तरह के बनाने हैं, तो मैंने पहले देखा 2-3 कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर से इशू नहीं है, एक्शन कराऊंगा जब देखना। कैरेक्टर मैंने एक यहाँ पर मान लिया, एक यहाँ पर मान लिया, मैं तीसरा मान लूँ, तीसरा एक और है, ये मान लो, और मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। इनके मूड कुछ भी दो, पॉजिटिव पॉजिटिव कर दो या हल्का सा नेगेटिव कर दो, ठीक है ना। उसके अलावा इनका जेंडर फीमेल कर दो या पी कर दो, एक फीमेल कर दो एक पी कर दो, कोई इशू नहीं है। एज इनकी मान लेते हैं 23 और इसकी मान लेते हैं 18 मान लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मान लेते हैं, ये ज़्यादा ही मान लेते हैं, कोई इशू नहीं, थोड़ा ज़्यादा मान लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन कैरेक्टर की जो एज है, मूड है, वो अपने अकॉर्डिंग रखना है। जैसे कि सपोज करो मेरी एज अगर मैं मानता हूँ 18 ईयर है, तो इसमें भी क्या रखनी है, 18 मत रखो, एक काम करो 21 के अराउंड रखा करो, कोशिश किया करो, 22 ईयर रख लेते हैं। तो 22 में क्या रखता हूँ, एज रखता हूँ, मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये मत कहना कहाँ कौन सा, ये वाला मेन कैरेक्टर है, ये वाला मेन कैरेक्टर, मैंने पहले ही दिन क्लियर किया था। इमेज का जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। मेन कैरेक्टर उसी के आसपास उन्हीं में से कहीं एक रख दो, कोई नहीं चेक करेगा कि इसने तो इस वाले बैठे हुए बंदे को मेन कैरेक्टर माना है, उठने वाले बंदे को माना है, कोई इशू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? कोई डाउट है तो सिर्फ प्रॉब्लम चेक की, मेन कैरेक्टर अपने इच्छा से यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जो अपनी मर्जी हो, लेकिन देखना कैरेक्टर क्लियर तो नहीं दिख रहे, क्लियर दिख रहे हैं तो उन्हीं की पोजीशन पे ले लो, ठीक है। उसके अलावा मैं कहता हूँ, अब देखो ये जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है मेन कैरेक्टर का, चेक करो हु यू आर, आप मेल हैं या फीमेल है। मतलब ये नहीं कि मेल भी चेक करे, सिंपल बात क्या है कि मतलब अगर आप मेल है तो मेल रखना है, फीमेल है तो फीमेल कैरेक्टर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ नाम हो गया, सपोज करो अमित हो गया, अमित सिन्हा लिख लेते हैं, अमित सिन्हा। तो क्या हुआ, जेंडर कितना हो गया, मेल, और मूड हमेशा पॉजिटिव। जो मेन कैरेक्टर है उसका मूड हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव, बाकी का नेगेटिव है, कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं है तो नेगेटिव क्यों बना रहे हो, कि मेरी एक टांग नकली है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे धोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मत करना, ये ड्रामेबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब आते हैं सीधा एक्शन पे। ये बताओ पहले यस और नो में आंसर दे दो, ये बात क्लियर है कि नहीं है। एनसर्कल जो करना है सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर को करना है,
डाउट है कोई मन में, ये बताइए, कोई डाउट है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब आते हैं थीम पे। देखो, मैंने देखा कैरेक्टर दिख गया, मुझे देखा रूरल एरिया है। अब रूरल एरिया से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम मैं उठा सकता हूँ सब रख दो, सब लिख दो। पहला, ओपन डेफिकेशन पर बना सकते हैं। याद रखो, मैं अभी थीम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा थीम का आइडिया दे रहा हूँ। ओपन डेफिकेशन के ऊपर कि हर घर में टॉयलेट हो, ठीक है ना, हर घर में। उसमें एग्जांपल क्या डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट, दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन ऐड करता है ना, तो दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद का भी चाहो तो थोड़ा सा जिक्र कर दो, या जीडी में ऐसा पॉइंट बना लो उस पर बेस, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। सेकंड, अब रूरल एरिया है ना, कुछ भी कर दो, मैं कहता हूँ स्टेबल बर्निंग, सॉरी स्टेबल बर्निंग जो होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टेबल बर्निंग, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा है, कभी एसटी मानो, ठीक है। तो स्टेबल बर्निंग हो गया। जो पुआल होती है ना, पुआल टाइप भी होता है, जो धान का जो पूला बचता है उसे जला देते हैं किसान, उसे बोलते हैं स्टेबल बर्निंग। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है कि सपोज करो क्लीनिंग ड्राइव करना है, कोई बंदा है जो अभी अभी आया है, पढ़ के आया है या यहीं पर रहता है, वो अपने गांव में खुद से क्या करता है, क्लीनिंग ड्राइव स्टार्ट करता है। ये सिर्फ एक थीम बता रहा हूँ, इसे कैसे लिखना है, स्टार्टिंग द क्लीनिंग ड्राइव नियर द विलेज, या कुछ भी इस तरह से लिखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, रूरल एरिया है ना, हम कहते हैं कोई ऐसा मान सकते हैं कि क्लीनिंग ड्राइव चलो हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन के ऊपर मान सकते हैं, लेकिन एजुकेशन कभी मत बनाना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन मत बना देना यार। रूरल एरिया को देखो एजुकेशन का सीन दिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर एजुकेशन नॉर्मल उसमें बनाते हो ना, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन आता है, क्योंकि किसी भी बंदे को कुछ नहीं मिलता, उसकी तो पहली स्टोरी एजुकेशन में बना देता है, बहुत पंगे वाली बात। ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और किस तरह की बना सकते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अलग हटके हम क्या करेंगे, स्टोरी बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि किस तरह से हो सकता है, मैं कहता हूँ ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, सॉरी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर डिसाइडेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर डिसाइडेड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर क्या प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, डिसाइड कर लिया है किसने, एडीओ ने। एडीओ मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आज की थीम है, ये थीम शायद ही आपने कहीं सुनी होगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैसे, सिंपल होने की, वो आया है, उसने क्या किया है, लोगों को सलाह दिया है ऐसे करो वैसे करो वगैरह वगैरह, और ठीक से एक्शन नहीं डाले, इंपॉर्टेंट चीज़। तो एक्शन जरूर लाने हैं, और एक्शन कैसे लाने हैं और इस तरह की स्टोरी कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है मैं बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसे रब कर दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? आगे चले, ये सारी थीम है, इसके अलावा भी रूरल एरिया से रिलेटेड, गाँव से रिलेटेड जितनी थीम हो सकती है तुम बना सकते हो। बात क्लियर है? आप ऑनलाइन लाइब्रेरी का बना लो, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए अब देखें, आगे स्टोरी बनाते हैं। एक तो देखो सच बात कहूँ ना, मैं कवर तो करा रहा हूँ जल्दी से, पहले तो यार एक बार लाइक जब करना, अगर तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन शेयर कर दो। शेयर इसलिए क्योंकि मेरी आंखें बंद होने को आ रही हैं, टाइम हो गया है 2:35 हो चुके हैं, यानी कि 2:30 बज चुका है, रात के 2:30 बज रहे हैं। सुबह मुझे किसी भी सूरत में ये वीडियो आपको अपलोड करनी है। रीज़न क्या है, सच बताऊं, मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है वीडियो बनाने का, लेक्चर लेने का मेरा जरा भी मन नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सच कहूँ तो इस वक्त बहुत अच्छी नींद आ रही है, और मैं सोना भी चाहता हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एसएसबी है, 2 का बंदों का एसएसबी है, 3 का बंदों का एसएसबी है। अभी तक हाल फिलहाल में मेरे पास मैसेज नहीं आया कि 4 और 5 का है, शुक्र है। मैं चाह रहा हूँ एक दिन का रेस्ट लेने का, देखता हूँ जब भी मुझे मिलता है। एक दिन वीडियो अपलोड नहीं होगी तो शाम के वक्त होगी, किसी भी एक दिन, लेकिन फिलहाल में आपको वीडियो मिलेगी। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने हाथ पकड़ा है तो मैं पार उतारूँगा। ठीक है, मैं वीडियो प्रोवाइड डेली ही कराऊँगा, तो मतलब कराऊँगा। 6 जून तक अभी तक लोगों के एसएसबी आ रहे हैं, तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे प्रोवाइड करानी है हर हाल में PPNDT की वीडियोस।
जैसे ही बंदों की OIR की क्वेश्चन आते हैं, जो बंदे SSB से आएंगे, ठीक है, जो बंदे अभी 30 और 31 हो चुकी हैं, तो इनमें जो भी बंदे गए थे आई विश कि वो हो चुके हैं, हो चुके हैं। और रीज़न ये था, ऐसा श्योरिटी इसलिए कि अभी तक कोई भी SMS, कोई कमेंट, कोई वो लाइव भी नहीं आ पा रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि वो उनका काम हो चुका है, उन्हें बस जैसे भी उन्हें फ्री टाइम होगा वो कांटेक्ट करेंगे, तो मैं उनके मैसेज आपके साथ शेयर कर दूंगा जल्दी ही, ठीक है। चलिए, तो वो जब आएंगे तब आएंगे। फ़िलहाल जिन लोगों का SSB है, मुझे उनके लिए जल्दी से क्या करना है, जितना PPDT हो सके वो मुझे कवर कराना है, और मैं कराऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। अब देखो, तो मैं एक्शन लेता हूँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बड़ा कर देना है, फिर इसका डालना मत एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, सिंपल क्या कर देना, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये आपकी हो गई आज की थीम। और मैं सिंपल स्टोरी राइट करना स्टार्ट करता हूँ। कैसे आप स्टोरी राइट करेंगे, जल्दी से आपने आइडिया लगा लिया, पहले तो ये स्टोरी करेंगे, 5 थीम लिखाई उन पर हो गई। अब उनसे रिलेटेड गाँव का कुछ भी हो, सिर्फ ये नहीं, कोई बंदा, कोई लेडीज़ जा रही है, एक बंदा खड़ा है कोट पैंट पहने जैसे खड़ा है, या गाँव का सीन लग रहा है और कुछ लोग बैठे हैं, प्रधान टाइप मान सकते, कुछ भी हो, वो उनके पास बैठा है, वो कुछ भी नया करना चाहता है, कोई बंदा खड़ा है, गाँव का सीन जो भी लगे, एक नॉर्मल सीन, एक नॉर्मल सीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, तो आप जनरली इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले सकते हैं। एजुकेशन तो मत लेना यार, एजुकेशन बिल्कुल मत लेना, बहुत पुराना हो चुका है, घटिया। हर बंदा एजुकेशन पे बना देता है कि वो बहुत गरीब था, गरीब में भी उसकी वाइफ मर गई, उसका बच्चा मर गया, या छोटा ही मान लो, कैसे मान लो, फिर वो क्या हुआ, उसने पढ़ना स्टार्ट किया, मोटिवेशन मिला वगैरह वगैरह वगैरह, और उसने IAS बन गया, सीधा IAS बनता है, उनका बस चले प्रेसिडेंट बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे। खैर, अब मुझे क्या लिखना है, ऑन सीइंग द लेस प्रोडक्शन रेट, भाई प्रोडक्शन इंक्रीज करना है ना, इसका मतलब प्रोडक्शन कम है। ऑन सीइंग द लेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बात क्लियर है। तो या एग्रीकल्चरल फील्ड में बोल सकते हैं, ऑन सीइंग द लेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल फील्ड मान लो, ठीक है ना। आगे अब लिखना है मेन कैरेक्टर का नाम दे दो, मैं कहता हूँ नाम देते हैं हम विवेक गुप्ता रख देते हैं, ठीक है, जो मन में आता कुछ भी रख दो, ठीक है। सपोज करो विवेक गुप्ता नाम रख दिया, तो अब इसका क्या देना है, स्टेटस देना है। स्टेटस क्या देंगे, ADO डाल दो शॉर्ट में, यहाँ चल सकता है, जो रैंक हो सकती है उसका नाम शॉर्ट में हो सकता है, ADO बोल दो या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर लिख दो, बात क्लियर है। तो क्या हुआ, ऑन सीइंग द लेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर नाम लिखा है, मैंने कहा था पहले प्रॉब्लम लिखो फिर नाम लिखो, ठीक है। उसका एक स्टेटस दे दिया, ADO लिख दिया उसे, ठीक है ना। विवेक गुप्ता एंड ADO decided to increase the production rate, अच्छा एक दो वर्ड अगर इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस वक्त, मैं सो नहीं पाया हूँ और रात इतनी हो चुकी है ना, मेरा सोने का मन बहुत है। लेकिन फ़िलहाल पहले इस स्टोरी कवर करा देते हैं, आज ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं कराएंगे, मतलब स्टोरी तो पूरी रहेगी, स्टोरी कंस्ट्रक्टिव रहेगी, लेकिन लेक्चर को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ वो मैं आज नहीं बताऊँगा, ठीक है। इतना हो गया, उसने डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद वो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ये एडवाइस दे रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ही immediately order his subordinate to organize a camp in nearest villages। जो भी नियरेस्ट विलेजेस थे उसने वहाँ पे क्या किया है,
उसने वहाँ पे सबॉर्डिनेट के साथ क्या किया है, उन्होंने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया है ऑर्गेनाइज करने का एक कैंप, कि वहाँ पर भाई एक कैंप लगा दो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ OLQ 100 भी करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने यहाँ के लिया है ADO। ADO मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्या रखना, ऑफिसर है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या दिखाया, ऑर्डर दिया है। ये मत कर देना कि वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो जाकर फावड़ा लेकर खुद लग गया है उनके साथ। ये गंदी हरकत मत करना जो लोग करते हैं, कि वो इतना अच्छा है ना, इतना देवता इंसान है, राम भगवान धरती पर आए हैं, उसने क्या किया है, लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी है, या फिर कैंप के लिए भी लोगों की ही हेल्प ले। नहीं, अगर ऑफिसर है तो ऑफिसर का ओहदा उसके साथ रखो, कि वो उसने ऑर्डर दिया, खुद नहीं लग गया। कि बस ऐसा है कि सपोज करो कहीं पे इलीगल माइनिंग हो रही है या फिर इलीगल स्मगलिंग हो रही है, तो खुद ही बंदा जाकर खड़ा है अकेला ही कि नहीं मैं तो खुद कर रहा हूँ, जबकि वो काम उसके बंदे भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ऑर्गेनाइज एक कैंप, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या हुआ, एंड देन नो अबाउट देयर, जस्ट अ सेकेंड, देयर प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंड देन नो अबाउट देयर प्रॉब्लम, या देन को हटा दो, एंड नो अबाउट देयर प्रॉब्लम आफ्टर इंटरेक्टिंग विद देम, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद देम। यहाँ पर कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार बता दूंगा पढ़कर, हालांकि मैं बोल बोल कर बता रहा हूँ। उनके साथ इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने में जाना कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा था मेंटल और फिजिकल वर्क दोनों साथ करके दिखाने हैं, ठीक है। उसने ऑर्डर वगैरह दिया, क्या था ऑर्डर वगैरह देना, ये सिर्फ आपका था वर्क मेंटल। अब फिजिकल वर्क दिखाने के लिए क्या किया, कि वो बंदों से इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली जाके उस कैंप को संबोधित करके। शुद्ध हिंदी का वर्ड आज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नो अबाउट देयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जानी, देन एंड। अब इंपॉर्टेंट जी, अब इसमें एक्शन डालो, ही एडवाइज देम टू यूज ओनली बायो फर्टिलाइजर्स। उसने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर्स पर ही फोकस किया। बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज एक बार चेक कर लेता हूँ, फोकस वगैरह सब सही है या नहीं है। ओके, अभी तक तो सही है, इतना बात क्लियर है। बायो फर्टिलाइज के एडवाइस दी है उसने, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए। सेकंड चीज उसने क्या किया, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाना, देखो, ही आल्सो हेल्प इन, देखना, ही आल्सो हेल्प इन इस्टेब्लिशमेंट। अब इंपॉर्टेंट चीजें, अब आप ये मानो कि आप एक किसान के बेटे हैं, मैं तो किसान का हूं, मुझे पता है आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही आल्सो हेल्प इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स। इंपॉर्टेंट चीज, उसने क्या किया, गवर्नमेंट ट्यूबवेल को इस्टेब्लिशमेंट करा दिया एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बात क्लियर है? फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, उसने गवर्नमेंट ट्यूबवेल का स्टेब्लिशमेंट करा दिया है। मतलब कहने का तो ये है, किसी को चार्ज नहीं करेंगे किसी पर, वो सीधा फ्री में उस ट्यूबवेल से क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। किस लिए ये लिख सकते हैं, फॉर फैसिलिटेटिंग द इरिगेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट, ये लिखना चाहो लिख लेना, फॉर फैसिलिटेटिंग द इरिगेशन सिस्टम। बात समझ में आई? उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ही आल्सो मेड, देखो इस तरह से थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं जनरली। ही आल्सो मेड या मेड हटा ही देते हैं, काम करते हैं। ही आल्सो ऑर्डर टू एस्टैब्लिश, ठीक है। ही आल्सो ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द, इंपॉर्टेंट चीज क्या करेगा, सोलर पावर प्लांट, लोकल सोलर पावर प्लांट। उसने क्या किया, विलेजेस में, हर विलेजेस में लोकल सोलर पावर प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट कराया। उससे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा
ताकि क्या होगा, सोलर प्लांट से गवर्नमेंट ट्यूबवेल को लगातार लाइट मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिसके दम पर वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, सॉरी जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल है वो इरिगेशन सिस्टम को फैसिलिटेट कर देंगी। बात समझ में, इतना कुछ हो गया। आल्सो because he put effort to, याद रखना, to establishment, ऐसे ही लिख दो, establishment of। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है, क्या किया, क्या करेगा वो, ग्रेन्स मान लो या सीड स्टोर बना दिया उसने क्या किया भाई, ऑफिसर है ना, तो सीड स्टोर, जो सीड स्टोर थे उसमें एफर्ट डाला उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ताकि बंदों क्या करें, हाइब्रिड सीड मिले। बात समझ में आई, यहाँ तक आगे मिटा दूँ मैं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जल्दी यार जल्दी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दो, बुरी लगे तो डिसलाइक भी तुरंत कर देना, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चलती रहे। हालांकि बुरी लगेगी नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या डालेंगे आप इसमें, तो OLQs देखे आपने, पहले से एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है ना, प्रॉब्लम जानी, इंटरेक्ट किया, प्रॉब्लम जानने के बाद फिर उसने क्या किया, गवर्नमेंट ट्यूबवेल लगवाई ताकि इरिगेशन सिस्टम फैसिलिटेट हो, ठीक है ना, इतना हो गया। फिर उसने क्या किया था, उन्हें बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने की सलाह दी थी, ठीक है ना, कि आप यही यूज करो। हाइब्रिड सीलों के ट्यूबवेल्स इस्टेब्लिश करा दी, लोकल सोलर पावर प्लांट क्या हुआ, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट उसका करा दिया, ठीक है ना। आप बताओ और कुछ इसमें रह सकता है, हाइब्रिड सीड हो गए, सब कुछ तो हो गया, बात क्लियर है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, हाइब्रिड सीड प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। आल्सो हम क्या कहते हैं, आल्सो ही इंट्रोड्यूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी used in agriculture sector। बात समझ में आई। आल्सो ही इंट्रोड्यूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी आजकल नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे कि हार्वेस्टर आ रहे हैं, ठीक है ना, गेहूँ वगैरह काटने के लिए, तो उस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो उन्हें शो की, उनसे उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, ताकि क्या होगा, मच फैमिलियर हो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आल्सो, और भी कैसे कह सकते हैं कि ही अलोंग विद हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, पुट द प्लान ऑन एग्जीक्यूशन, उसने क्या किया, अपना प्लान एग्जीक्यूशन पे रखा, ही अलोंग विद हिज सबऑर्डिनेट, तो ये प्लान को एग्जीक्यूशन पे रख दिया, जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे सब होता चला गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या करें, सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ इस एफर्ट, सॉरी बिकॉज क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, तो नींद की वजह से प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, नींद का चक्कर बहुत क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट द प्रोडक्शन रेट, ठीक है, इंक्रीजेस टू, अब देखना, प्रोडक्शन रेट ऑफ किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंक्रीज टू द 20%, मैं ज़्यादा लूँगा ही नहीं, ठीक है ना, एकदम से आप कहेंगे दुगना हो गया, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता, ठीक है। 20 को एक काम करते हैं 40% लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज टू 40%, बात क्लियर है। विद इन द 1 ईयर, ऐसा लिख सकते हैं, विद इन द 1 ईयर, जनरली हम ईयर बोलते हैं, ईयर। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट है तो क्या हुआ, सब कुछ कर दिया आपने। 8 से 9 लाइन लिखी हैं, 8 से 9 लाइन लिखी हैं, और उसमें क्या हुआ है आपका, पीपीडीटी कंप्लीट कर लिया, या कह सकते हैं पीपीएनडीटी, चलो ऐसे लिख लो, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना।
बात समझ में आई? तो 8 से 9 लाइन ही है, PPNDT कंप्लीट हो जाएगा इसी में, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसके जो GD वगैरह के पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कवर करा दूंगा। तो इस तरह से अगर रूरल एरिया का है, थीम में लिखा दिया इस तरह से OLQ शो कराने हैं, और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत एरर हो जाए तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे नींद में सच कहूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या लिखा रहा हूँ। लेकिन स्टोरी में मैं बताऊँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, स्टोरी में मैंने सभी OLQ शो कर दिए हैं जनरली। अगर आपको देखो मन करे, ये नहीं डिट्टो सेम मत करना, वरना कार्बन कॉपी, वहाँ कॉपी कैट बनोगे ना, वहाँ सब कुछ ऐसे छाप दोगे, पता चली 5 बंदे अगर क्लासेस से पढ़ कर गए हैं, सेम ग्रुप में आ गए, सबने एक स्टोरी बना के एक ही GD के पॉइंट मार दिए हैं और सब अपने घर आ रहे हैं। तो ऐसा गंदे काम मत कर देना। घर तो नहीं आएंगे, अगर आपने सही तरीके से पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, तो फिर क्या होगा, स्टोरी सेम हो जाती है, कोई इशू नहीं है। स्टोरी सेम होना कोई इशू नहीं है। इशू है कि अगर आप GD के पॉइंट तक भी बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, मैं तो चाहता हूँ कि आपका सभी का स्क्रीन हो जाए और रिकमेंडेशन भी मिले, और जल्दी जल्दी मुझे फीडबैक देना जैसे भी है, ठीक है। तो आप अपने पास से भी कुछ 1-2 लाइन चाहो तो ऐड कर दिया करो, जो इससे एक्शन वाली लाइन, याद रखना एक्शन वाली, जिसमें कुछ काम हो रहा हो, जो हीरो खुद कर रहा हो या करा रहा हो, लेकिन हीरो का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी अब एक काम कर दीजिए, मैं जितना भी एक्सपीरियंस जो कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल मैसेज आ रहे हैं वो तो मैं शेयर कर ही दूंगा। आप क्या लोग, कितने लोग स्क्रीन हो रहे हैं, और 1-2-3 बंदे रिकमेंड भी हो चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। उन सब का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फिलहाल में आप ये करते चलिए, ठीक है। आज के बस इतना ही है, क्योंकि मुझसे अब ज़्यादा जगह नहीं जा रहा, सीधी बात है। और ये बज चुके हैं 3 बज चुके हैं, ठीक है, 1-2 मिनट ऊपर ही हो गई हैं। तो मुझे सुबह 1-2 घंटे की नींद लेकर मैं सुबह 8 बजे तक कोशिश करूँगा ये वीडियो अपलोड हो जाए, आपको ये वीडियो मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मेरी और हिम्मत है नहीं, सीधी बात कहूँ तो। और देखता हूँ, रेस्ट लेने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन SSB जब तक नहीं हो जाते आप लोगों के बीच में, जब तक गैप नहीं मिलता, मैं रेस्ट नहीं लूँगा। डोंट वरी, कैसे भी करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बाकी फीडबैक बता देना, फीडबैक ज़रूर बता देना, मैं पढ़ दूँगा सुबह के वक्त, अभी मुझे को सोना है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।